ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 मई 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं है। तो याद की यात्रा में रहो। बाबा कहते हैं ना, सारे दिन अपना चार्ट चेक करो कि हम कितने समय तक बाबा को याद किए। तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि पाप कटेश्वर है ना हमारा शिव बाबा। और याद है तलवार की धार, तो ठगना नहीं है, क्योंकि जब हम ठगते हैं ना, हम कहते तो है कि हम याद करते हैं, लेकिन मन में किसी और को रखे रहते हैं, किसी की बात में फंसे रहते हैं। आइए एक सुंदर सी बात समझते हैं, आंतरिक बल वाली। जैसे कि दो लोग धरती पर इस बात पर यदि सहमत हो जाए कि किसी की भी चीज के संदर्भ में जो भी वे मांगेंगे दिया जाएगा, दो लोग उन बात पे सहमत हो जाए, एक मत हो जाए कि जो वो चाहते वो मिल जाए, तो ये दो लोग कौन है? तो आपका चेतन और अवचेतन मन, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है, आपके मन के पुरुष और स्त्री सहमत हो गए हैं, तो चेतन और अवचेतन को पुरुष और प्रकृति मान ले, स्त्री मान ले। ठीक है, ये दोनों सहमत हो गए। कहते हैं मियाँ बीबी राजी, तो क्या कहते हैं काजी। तो ये दोनों जब चेतन और अवचेतन मन एक साथ हो गए, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। अब जैसे कि आपके अंदर हर पल किस तरह की आंतरिक चर्चा चलती है, कैसा आंतरिक चर्चा, आप क्या सोचते हो अंदर, जो मौखिक रूप से प्रकट नहीं होती, लेकिन अंदर अंदर चलते रहता है। आप बोल नहीं सकते किसी को, ऐसी बातें होती है जो हम किसी के सामने भी नहीं प्रकट कर सकते, वो अंदर चलती है। यही है आपकी आंतरिक चर्चा, और इसी से आपकी वृत्ति बनती है, जिसे अवचेतन मन सुनता रहता है। सुना? अवचेतन मन ये सुनता रहता है आपके अंदर क्या चल रहा है, और आपका आदेश मानता है। आपका अवचेतन मन आपके मौन विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड कर लेता है। सुना? हमारा अवचेतन मन हमारे मन में चल रही धारणाओं को, भावनाओं को, विचारों को रिकॉर्ड करता है। ये बहुत वफादार रिकॉर्डिंग मशीन है, सब कुछ रिकॉर्ड करता है। जो कि हम सोचे हैं, जो हम जीवन में चला रहे हैं, अंदर चला रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड कर लेता है। वो हर एक चीज़ रिकॉर्ड करती है, और अनुभवों, परिस्थितियों तथा घटनाओं के रूप में रिकॉर्ड को हमारे सामने बजा देती है। सुना? जो हम अंदर भरते हैं वो रिकॉर्ड हो गया, और उसी के आधार पर हमारे सामने परिस्थितियाँ आती है, घटनाएं आती है, और उस वक्त हमारा रिकॉर्ड बच जाता है। आपके मन में आपकी अपराधियों, हत्यारों, कातिलों, घुसपैठियों तथा ऐसे चोर डाकुओं के साथ यात्रा करनी होगी। वे आपकी सेहत, खुशी, शांति और समृद्धि को लूट लेते हैं। सुना? कैसी परिस्थिति आएगी? एकदम डर वाली, चिंता वाली, मतलब एकदम समस्याओं से घिरे हुए, विघन, रोग, शोक, इस तरह की बातें में आपका मन यात्रा कर रहा होता है। इसी तरह की चीज़ों में वो फंसा होता है, जो हमारी सेहत, खुशी, शांति और समृद्धि को लूट लेते हैं, और हमारे शारीरिक व मानसिक रूप से तबाह भी कर देते हैं। जैसा विचार हम डालेंगे वही चीज़ फिर बजने लगता है। तो योग की शक्ति किसी भी मानवीय व मानव निर्मित शक्तियों से कहीं ज़्यादा बलवान है। याद की शक्ति, बाबा ने बोला ना याद की यात्रा, तो कौन सी याद करना और किसे याद करना, ये भी तो जानना जरूरी है। तो याद की शक्ति कहीं ज़्यादा मानवीय निर्मित शक्तियों से अधिक बलवान है, क्योंकि याद के द्वारा इंसान पराशक्तियों को, इस लोक से परे वाली शक्तियों को ईश्वर के असीम स्रोत से प्राप्त कर लेता है। सुना? जब हम योग की शक्ति से रहते हैं, अपने आप को शुद्ध पवित्र भावनाओं में रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन वही रिकॉर्ड करेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, सबके प्रति शुभ भावना। और सबसे ज़्यादा वो खुश होता है अवचेतन मन जब हम बुरे के प्रति अच्छा सोचते हैं। कोई आदमी किसी बात में फंस गया, उसके लिए अच्छा सोच ले, क्योंकि वो उस समय की बात थी, कोई बात नहीं, लेट गो। तीसरे जब हम करते हैं ना, तो हमारी याद के द्वारा ईश्वर की असीम शक्तियों को हम प्राप्त कर लेते हैं, और याद से हमारे अंदर ईश्वरीय कृपा से दया और अलौकिक शक्तियाँ मिलती है, जो शांति और सुरक्षा की गारंटी देती है, जो आज इस पृथ्वी पर सताए हुए बेसहारा लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि सभी तो अपने आप को बेसहारा ही समझते हैं ना, छोटी छोटी बातों में फंस जाना, भगवान को पुकारना, और भगवान पे दोष भी लगाना कि भगवान तो मेरा सुनता ही नहीं है। तो इस तरह से हमें अपने आप को ठगना नहीं है। अपने अवचेतन मन और चेतन और अवचेतन मन को मिला करके जब हम सोचेंगे, तो ईश्वरीय असीम शक्तियाँ प्राप्त कर लेंगे। सुना? प्रश्न: बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर: बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो,
चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया या दुख लिया तो नहीं, फालतू बातें तो नहीं की, आत्मा समझकर बाबा को कितना समय याद किया, कितनों को आप सम्मान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, पछताएगा। देखिए, याद की बात बार बार आ रही है। अब परमात्मा की याद सहज कैसे हो, सोचने का विषय है ना। माला जपते हुए भी मन भटक रहा है, लेकिन पैसों को के ढेर गिनते समय मन नहीं भटकता है। जब नोट गिनते हो तब तो मन एकाग्र होता है। क्यों? किसी मनुष्य को याद करने के लिए फोटो, दिया, अगरबत्ती आदि सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए कितनी सारी वस्तुएं, फूल, फल, खुशबू, अगरबत्ती, हवन सब करते हैं, फिर भी उनकी याद टिकती नहीं है। तो क्यों? क्योंकि परमात्मा से प्यार ही नहीं है, हमें तो देहधारियों से प्यार है। उसी की बात में हमें फंसना है, मुंझना है, उसी में अटक जाना है, भटक जाना है, तो यादें नहीं रहेगी। अगर उस समय भी याद कर ले भगवान को तो सारी बातें मिट जाएगी। तो परमात्मा का प्यार अपार है, अथाह है। परमात्मा के प्यार की कोई सीमा नहीं है, तो उनसे संबंध जोड़िए। वस्तु अपने आप आपके कंट्रोल में हो जाएगी। सबसे पहले तो आपका चेतन और अवचेतन मन आपके कंट्रोल में होगा, जो ईश्वर की असीम कृपा से हमें भरपूर कर देगा, है ना। तो करेगा सो पाएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाबा को याद करते हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि 100% हम बाबा की याद में रहते हैं। कहाँ ना कहाँ तो बुद्धि जरूर जाती है। भले बाबा सुबह में योग में बैठते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं, याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं, परंतु सवाल है सारे दिन में क्या करते हैं। वह तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद किया जाता है, जिससे आत्मा पवित्र रहती है, आयु बढ़ती है, परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितना सदस्य चक्रधारी बनते हैं, इसका चार्ट रखना है। सच्चा सच्चा चार्ट बाबा बोल रहे हैं। शिव बाबा को याद करते थे, उन्हीं को याद करना है। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहते हैं, कितना समय बाबा की सेवा करते हैं, औरों को कितना बाबा की याद दिलाते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है याद के बगैर तो उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो। तो बाबा कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना कि हम बहुत बड़े पुरुषार्थी हैं, हम तो बहुत याद करते हैं। अरे याद में तो विघन पड़ रहा है, किसी बात में फंस गया, अरे कोई बात नहीं, सामने वाला गलत ही बोल रहा है, बहुत गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार कर लो। शांत हो जाओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो शांत हो जाओ और योग करो, बाबा से बातें करो, लेटर लिखो, सब कुछ अपने आप रास्ता मिल जाएगा, है ना। फिर बाबा कहते हैं तो सवेरे बाबा जास्ती कशिश करते हैं। सवेरे सवेरे जो बाबा को याद करते हैं उस समय तो देखो मतलब समय भी एकदम सतो प्रधान है, आत्माएं सब नेगेटिव आत्माएं वाली, आलस्य वाली सब सो रही हैं, कोई वाइब्रेशन भी नहीं है, एकदम प्योरिटी है, शुद्ध वायु है, हवा है, सब कुछ एकदम शुद्धता से। तो सवेरे सवेरे बाबा की कशिश ज़्यादा होती है। चुंबक है ना, तो एवर प्योर है, वो खींचते हैं। बाबा तो बेहद का है ना, समझते ये तो बहुत लवली बच्चे हैं, तो जोर से कशिश करते। जो लवली लाडली बच्चे होंगे बाबा के, तो बाबा उनको जोर से कशिश करेंगे, तो याद करेंगे। हाँ, बाबा को याद तो करना ही है, नहीं तो विक्रम कैसे विनाश होंगे, और कोई उपाय ही नहीं है। तो तलवार की धार पे चलना होता है, याद है तलवार की धार। यह याद कर ले, परमात्मा को याद कर ले, उनसे संबंध जोड़ ले, ये बहुत बड़ी बात है। जरूरत के समय तो सब जोड़ते हैं, कहते हैं ना, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। तो आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। तो परमात्मा के साथ जरूरत का रिश्ता न रखें। जब जरूरत है तो मंदिर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, याद कर रहे हैं, नहीं, हमेशा ईश्वर की याद बनी रहे, तो फिर जरूरत की जरूरत ही नहीं होगी। हर चीज़ से आप भरपूर होंगे, संतुष्ट होंगे, तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी ना, किसी मान शान की ज़रूरत ही नहीं होगी। हम एकदम उपराम रहेंगे अपने मन की स्थिति से, चेतन और चेतन मन को हम मिला के रखेंगे। करेंगे ना ऐसा। फिर बाबा कह रहे हैं चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है, ब्रह्मा पिता डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इससे खुश नहीं होना कि बाबा के साथ बैठे हैं, ऐसा नहीं सोचना कि हम तो बाबा का मुरली सुनते पढ़ते हैं, होमवर्क भी बनाते हैं, सिर्फ इससे खुश नहीं होना है। धारणा कितना क्यों, बच्चों को अपने चार्ट का ओनर रखना है। ऐसे नहीं हम तो भाषण अच्छा करते हैं,
हम तो मंथन अच्छा करते हुए इसी में खुश हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, चार्ट रखने से ही महारथियों की लिस्ट में आओगे। और महारथी बहुत नहीं होते, गिने चुने होते हैं। तो मंजिल बहुत ऊंची है, बाबा सबको समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे तो फिर अपनी तकदीर बाबा तो साफ बोलते हैं। लेकिन हाँ, मृत्यु लोक में रहने का नहीं है, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तो जाने के पहले पवित्र बन जाओ, योग बल से पवित्र बनो, मार खा के मत बनो। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बात से ही समझ जाए, मार से समझे, कोई माँ बाप नहीं चाहता। किसी को मन नहीं करता बच्चों को मारने का। तो बाबा भी नहीं चाहते हमें सजा देना। लेकिन अगर हम याद के बल पे पावन नहीं बने तो फिर सजा के बल पे पावन तो बाबा बनाएगा ही बनाएगा। पूजा भी नंबरवार होती है ना, देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते, चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब सुनो, चंडिका किसे कहते हैं? जो रजिस्टर नहीं रखते, सुधरते नहीं। एक बार बोले थे ना मंत्र में, हम नहीं सुधरेंगे के बोर्ड लगा दे, हम जो है सो है। तो उन्हें कहा जाता है चंडिका। रजिस्टर नहीं रखते, चार्ट नहीं रखते। तो अब चार्ट रखना शुरू करें हम सब, है ना। मैं तो रखना शुरू कर दी हूँ बाबा, बीच बीच में छूटता है लेकिन करते हैं, है ना। बाकी भारी माल है याद की यात्रा। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे, इसमें फेल भी बहुत होते हैं। तुम्हारे युद्ध भी इसमें, तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। नॉलेज में तो युद्ध की बात ही नहीं होती है। कल भी बाबा ने बोला था इधर 1-2 दिन में ना कि देवियों के हाथ में अस्त्र दिखा दे। तो कोई हिंसक युद्ध नहीं है। हिंसा अपने भीतर के रावण को मारना है, असुरों को मारना है। हाँ, और याद में हम पिछड़ते, माया उसी में पिछाड़ देती है। जबकि याद अगर एक्यूरेट रहे तो हर असुर अपने आप मरते जाएंगे। हाँ, हम उधर ध्यान ही नहीं जाएगा कि कोई असुर अपने अंदर बिठा के चाय पानी नहीं देंगे उसको। कोई बात की जिद में हम सिद्ध करने नहीं बैठेंगे। हाँ, नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी चाहिए। तुमको ये ज्ञान मिलता है, वो भी कर्मों के अनुसार ही है। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी वह होगा तो बहुत जल्दी ज्ञान उठा लेंगे। समझ में आ जाएगा कि कौन सी पॉइंट सही है, क्या राइटियस है, क्या रॉन्ग है। हाँ, लेकिन महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स हटेंगे, ये भी बात है। जो महारथी होंगे उनकी बुद्धि में पॉइंट हटेंगे। हाँ, अगर लिखते रहे, नोट करते, अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करेंगे। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता नहीं, बाबा कह रहे हैं। मुश्किल को नोट्स लिखते हैं, अच्छी पॉइंट निकाल कर अलग रखेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो। ऐसी मेहनत कोई करते नहीं, ताकि सब पॉइंट्स किसी को याद थोड़ी रहती है। तो इसीलिए तो बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते ना, डायरी में टॉपिक लिखते। डॉक्टर भी पढ़ते रहते, नई नई बीमारियां निकल रही है। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। तुम्हारा ज्ञान उछलेगा नहीं, जंप नहीं करेगा। तुम्हारा बुद्धि और तो भटकता ही रहेगा। बहुत थोड़े जो सरलता से चलते हैं। सरलता भी बहुत बड़ा गुण है, दैवी गुण है सरलता। हर बात को सुगमता से, सरलता से एकदम समझ लो। वहां पर रुक जाओ, पॉज करो, आगे बढ़ जाओ। तो सर्विस फिगर और किसी की बुद्धि और कुछ भी बुद्धि में सोचता ही नहीं है। सरल स्वभाव वाले को बराबर माला में आना है तो मेहनत तो करते ही रहेंगे। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं है, भूसा लगा देगी। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। क्या बहुत अच्छा भाषण करते, मेरे जैसा भाषण करता तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा होशियार तो कोई है ही नहीं। ये है मियाँ मिट्ठू, अपने को ठगना। हम जो भी है आज है, जिस भी विशेषता से भरपूर है, ये बाबा की देन है। सब कुछ बाबा को। किसी बात में हम फंस रहे तो वो तुरंत बाबा को सौंप दो ना, सौंप दो और आगे बढ़ जाओ। नहीं तो माया वहीं पे घूसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, जिसमें कोटों में कोई निकलेंगे, करोड़ों में कोई एक ही निकलेगा। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे ब्रह्मा पिता। पॉइंट भूल जाते थे, फिर बैठ कर देखते थे, समझाते थे बच्चों को, लिखते थे। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है। हम्म, बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है। हाँ, देह अहंकार के कारण याद करने में विघ्न पड़ती है। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा ने शिव बाबा चलाते हैं। हाँ, बच्चों को सदैव बाबा समझाते हैं कि मुरली शिव बाबा ही सुनाते हैं। तो याद किसको करना है? शिव बाबा को। ब्रह्मा पिता को जब बाबा कह रहे याद नहीं करना है, तो फिर किसी नाम रूप में फंसना ही नहीं है। फंस गए, अटक गए, भटक गए, तो बाबा उसे निकालने के लिए कहते हैं। सेकंड सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा की याद में रहोगे तो हिलेंगे नहीं। अचल डोज थीरियम बनना है। तूफान तो बहुत आएंगे, हम्म, बहुत आएंगे, लेकिन उसमें निकलना है। तूफान को तोहफा समझो तो निकल जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चों गफलत नहीं करना।
बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते हैं, देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है, तो क्या करना है, आनंद में हूँ बाबा। बाबा की याद में बैठते तो प्रेम के आंसू भी आ जाते कईयों के। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते थे, लेकिन भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। भक्ति मार्ग बिना जाने बुझे पहचाने परिचय के आंसू गिरा दे, कोई फायदा नहीं, आंसू भी गिर रहा है और प्राप्ति कुछ नहीं। ज्ञान मार्ग में बाबा को याद करके, समझ कर, पा करके, उनकी कृपाओं से भरपूर हो गए, तो ये बड़ी बात है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हमको इस जंगल से ले जाने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो मंगलम भगवान विष्णु कहा ही जाता है ना, तो मंगल मंगल होगा तो विष्णु के राज्य में पहुंचेंगे। सबका मंगल करने के लिए भगवान आए हैं, सबका कल्याण होता है। बाबा कहते हैं याद का जौहर नहीं, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती। आपकी वाणी में कशिश होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, खींच होनी चाहिए। याद नहीं, योग नहीं, तो फिर जौहर नहीं, सब कुछ ड्रामा है। बाबा आए ही बाबा बच्चों को वर्षा देने, बाबा सब सुना देते हैं। बच्चों से काम मुझे लेना है ना, ये बड़ी वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाबा को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। सवेरे सवेरे याद के वक्त, योग के वक्त किसी को याद मत करो, फलना ने ऐसे किया वैसे किया, ये सब भी हमारा विकल्प जमा कर रहा है। दूसरी पर, पिता समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपनी खामियां निकालो ना सबसे पहले। अपने ऊपर नजर रखो, देखो आगे बोलिए वहां पर, अपने ऊपर नजर रखो, अपना रिश्ता स्वयं ही देखना है, अपना रिश्ता चेक करो, चार्ट रखना शुरू करो। वरदान, सर्व प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कल भी बाबा ने संतुष्ट मनी पर ही बोला था ना। तो सर्व प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कल हम सब एक ग्रुप है हम लोग का, उसमें उस लिंक पे होमवर्क मिला था निमित्त बहनों के द्वारा कि संगम योग की महिमा और उनसे प्राप्तियां क्या हुई है, इसको लिखो। सारे बच्चे ने लिखा, तो बाबा ने वरदान भी दे दिया, सर्व प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा बनते हैं। जैसे संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, और संतुष्टता का भी सर्व प्राप्तियां। संतुष्ट हो जाओ, भले कोई सामने वाला गलत ही है, संतुष्ट हो जाओ तो चलो, ये उस समय वो सही है। बाद में जब शांत हो जाएंगे, सब कुछ स्थिर हो जाएगा, तब फिर अपनी बात रखेंगे, वो भी शांति से योग युक्त होकर रखेंगे तो काम करेगा। ठीक है, ये है संतुष्टता का बीज। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। असंतुष्टता न स्थूल और सूक्ष्म कुछ प्राप्ति नहीं होगी, अप्राप्ति है वहाँ पे। ब्राह्मणों का गायन, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने, तो अप्राप्त तो हमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्राप्त है। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना जो मिलता है, सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। जो खजाने बाबा दे रहे हैं उसको बस कार्य में लगाना है। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट। क्या बात है, बाबा हमें बेहद की प्राप्तियां दे रहा है, सदा के लिए शांति सुख आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता से भरपूर कर रहा है, माला माल कर रहा है, और उसको हम हद में बदल देते हैं। सागर दे रहा है बाबा, उसको कुआं में बना के रख देते हैं, कुआं छोड़ो मग्गा में रख देते हैं, जग में कितना छोटा कर देते हैं, तो छोटा बुद्धि बन जाते, तुच्छ बुद्धि बन जाते, हीन बुद्धि बन जाते। तो बेहद की प्राप्ति, खुशी को कभी नहीं, खुशी को गवा देना अर्थात उसको हद में समेट लेना। खुशी की कोई हद नहीं होती है, देवता जैसा बनना है ना। एक पोस्ट देखी थी, जो कृष्ण जी का फोटो था बहुत सुंदर, उसमें लिखा था यदि इस तस्वीर को निरंतर देखते रहोगे तो मन में खुशी शांति आनंद हिलोरे मारे लेंगे। और मैंने देखा कुछ सेकेंड ही हुए, आंख भर आई और ऐसा लगा जैसे सच में कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है। तो ये होता है, किसी देवता का फोटो देखकर, तस्वीर व्हाट्सएप में है या कैलेंडर में देख, उसको देखते रहो, बहुत अच्छा लगता है, और फील करो कि हम ऐसा बन रहे हैं, है ना। तो बेहद की जो प्राप्ति है उसको हद में मत बदलो। स्लोगन, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। निश्चय बुद्धि, उसे निश्चय कहते हैं। और एक चीज और, दिल पर चोट, कई आत्मा कहते हैं दिल पर चोट लग गया, हार्ट अटैक आता है, किसी को आता है ना, तो जिसके हार्ट में भगवान बैठते उसके दिल पर कभी चोट नहीं लग सकती, कभी उसको अटैक नहीं आ सकता। दिल में किसी देहधारी को बिठा लिए, किसी बात को रख लिए तो चोट लगता है। तो चोट की जिम्मेवारी कौन है, सामने वाला नहीं, हम खुद है। हमने उस विचार को अपने दिल पर बिठा लिया और चोट अपने खुद ही से अपने हाथ से उस पर हैमर मार रहे और बाबा को भगा दिया।
तो जहाँ निश्चय है तो कोई हमें चोट नहीं कर सकता है, मेरा बाबा मेरे साथ है, ये निश्चय। तो विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पे है ही। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ, सहज, सफल, संयमित, संतुष्ट और स्वस्थ हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।